यहाँ पे उपस्थित सभी माननीय मुखिया, वार्ड पार्षद और यहाँ की सभी सम्मानित जनता, पत्रकार बंधु और हमारे पुलिसकर्मी बंधु, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपका हार्दिक दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ भारत में जो कानून थे, 3 कानून, उसमें बदलाव, ऐसे दूसरा गलत कानून 1/7/2024 से लागू होता है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। पहले भारतीय कानून जो है 1860 में बना और ये 2024 चल रहा है। बहुत सारे कानूनों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई, बहुत सारे नए अपराध आ गए। इसको देखते हुए सरकार ने कानून में कुछ परिवर्तन किया है। दूसरी चीज़ की प्रक्रिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो थी, उसमें भी बदलाव किया गया। या ये कानून जो है पूरी तरह से पहले वाला कानून दंड आधारित था। कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसको दंड दिया जाता था, और ये कानून जो है न्याय के लिए है। इसमें जनता को न्याय दिलाना है, उसी पे आधारित है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसमें जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गया, उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसको साक्ष्य जैसे कोर्ट उसको स्वीकार करे। कानून को लागू करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, और हम लोग के माध्यम से आम जनता को भी जागरूक करना है कि कानून में क्या क्या प्रावधान है, उसको बताना है। ये सब चीज़ तो एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों को जागरूक करना है इसके बारे में। इसमें बहुत सारे बदलाव जो किए गए हैं। इसमें वीडियोग्राफी, पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी उसकी पूरी तरह से वीडियोग्राफी। कोई भी केस होगा, तो उसको आधे घंटे के अंदर उसका कंप्लेंट, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, आवश्यक है ना। ये आधे घंटे के अंदर उसको हम देखें और देख के, और जो भी गवाह है, जो भी घटना के साक्षी हैं, पहले क्या होता था कि लोग जाके कोर्ट में कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, अपनी गवाही बदल देते थे। अब ऐसी बात नहीं होगी। जो भी विटनेस होगा, गवाह होगा, उसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो रिटेल में केस में दिखाएगा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग कोर्ट हो जाएगा। आप अपने बयान से बदल नहीं सकते। जो भी घटना स्थल है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, और गिरफ्तारी वगैरह है, जो भी है, सीजर है, जब्ती है, सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी करनी है, और उसमें से कहीं से कुछ वो सारे कोर्ट को प्रस्तुत किए जाएंगे। एक चीज़ और परिवर्तन किया गया है, तो मान लीजिए कि कोई आदमी मकेर थाना का यहाँ आ गया, हम कहते थे कि आपका मामला मकेर थाना से संबंधित है, आप मकेर जाइए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी शिकायत को हम दर्ज करेंगे और उसके बाद उस संबंधित थाने को भेजेंगे। सरैया का भी कोई आदमी अगर दिल्ली में है, वहाँ अपना शिकायत दर्ज करा सकता है और वहाँ से हमारे यहाँ आ जाए। लेकिन उसका एक कंडीशन है कि आके थाने के ऊपर नहीं बना होगा, तो उसका FIR है, उस पर हस्ताक्षर बनाना हो। इसमें एक सुविधा और दी गई है कि आप कहीं भी हो, आप अपना शिकायत ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी डिजिटल माध्यम से आप दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए भी एक कंडीशन है, 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपको थाने पे उपस्थित होकर उस शिकायत पे आपको अपना हस्ताक्षर बनाना है, फिर अपना आगे कार्रवाई करेंगे। तलाशी और जब्ती, वीडियोग्राफी, ये सब चीज़। और इसके लिए
सभी मतलब सभी लोगों को सभी चीज़ के लिए मोबाइल से हो, कैमरा से हो, सभी चीज़ की मतलब पुलिस की जो भी कार्रवाई है उसकी रिकॉर्डिंग करना है, चाहे गवाह का बयान हो, जो कुछ भी है उसको करना है। और इसमें दूसरा चीज़ साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए आम जनता को जागरूक करना है। और इसमें डिजिटल सबूत जो पहले मैंने बताया, जो फेसबुक वो वाला हो, व्हाट्सएप वाला हो, या मोबाइल से बैंक फ्रॉड वगैरह हो जाता है, वो सबको सबूत के तौर पे न्यायालय में पेश किया जाएगा। और इसके लिए हम लोग ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला से उसका जांच कराएंगे। ये कानून जो है नागरिक और पीड़ित जो विक्टिम है उसको ध्यान में रख के बनाया गया कि उसको न्याय दिलाए। पहले वाला कानून था कि उसको सजा दे दिया गया, लेकिन अब उसको न्याय दिलाना है इसके आधार पर। और ये कानून जो है समानता और निष्पक्षता के साथ न्याय पर बल दिया गया है। और ये एक चीज़ और भी है इसमें कि पहले चलता था कि FIR हो गया, केस हो गया, वो सालों साल चलते रहता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के बाद से जो भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी उसका एक टाइम बाउंड दे दिया। कुछ केसेज में 60 दिन के अंदर उसको फाइनल करना है। इसमें हर व्यक्ति की जवाबदेही तय कर दी गई है। हम लोग भी दौड़ते रहते थे इंजरी रिपोर्ट के लिए, दौड़ना है, सब सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। डॉक्टर की भी जवाबदेही है कि वो 7 दिन के अंदर अपना इंजरी रिपोर्ट दे। हमको भी दौड़ना नहीं पड़ा। और बहुत सारे केसेस जो है उसी के लिए पेंडिंग रह जाता था। उसमें शिकायतकर्ता क्या करता था कि रेफर करा लिया यहाँ से, घर जाकर बैठ गया। हम लोग उसके घर पे जाके भाई मेडिकल का पेपर दो, मेडिकल का पेपर दो, और नहीं देता था, किस लंबा किस्सा था। अब ऐसा नहीं, उसको देना होगा। उसकी भी जवाबदेही है कि वो जो भी इलाज कराया है, जहाँ कराया है, उसका कर्जा डॉक्टर का जो पुर्जा है उसको दे, और देने के बाद और उसको हम लोग न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो उसका लिमिट है कि हर केस को 60 दिन के अंदर कर देना है। जो गंभीर प्रकृति का अपराध है उसमें 90 दिन के लिए, 90 दिन में उसको करना, अनुसंधान को पूर्ण कर देना। इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि जो शिकायत करता है उसको केस के बारे में, अनुसंधान की प्रगति के बारे में वो पूछ सकता है और हमको उसका जवाब देना है और उसको बताना है। अगर वो पूछता है कि हमारे केस में क्या हुआ, तो वो हमारी जवाबदेही है कि उसको हम बताएं कि इस केस में यहाँ तक अनुसंधान हुआ है या ये कार्रवाई की गई। उसका ये अधिकार न्यायालय से भी जो भी निर्णय अगर उसको मिलता है होता है, उसको भी उसकी आदेश की प्रति जो है पीड़ित को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। और बहुत सारे धारा में भी चेंजिंग हुए हैं, क्योंकि उतना पढ़े के बाद आना संभव नहीं है। धीरे धीरे आप लोग उसमें बहुत चीज़ ये ऐसा नहीं है, वो बच्चों से संबंधित जो भी अपराध हैं उसके लिए भी इसमें बहुत सारा चीज़ अलग से व्यवस्था किया गया है। जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, जैसे बलात्कार वगैरह वाले केसेज में, उसको तुरंत मेडिकल कराना है, लेकिन उसकी सहमति से। अगर पीड़ित सहमति नहीं देती है तो उसका मेडिकल हम लोग नहीं करा पाएंगे। डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, लेकिन अगर इनकार कर जाती है तो नहीं करा पाएंगे। और उसमें डॉक्टर लोग को भी जवाबदेही दी गई है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट बनाते हैं उसको 7 दिन के अंदर है ना, 7 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते। और इन लोगों को भी जो है मुआवजा के लिए भी प्रावधान किया गया है। जो भी पीड़ित महिला है या बच्चे हैं उनके लिए भी उनके मुआवजा की व्यवस्था सरकार द्वारा किया गया है। और एक चीज़ और था कि उनका गलत अपना पहचान दे के या लड़की को शादी का झांसा दे के उसके साथ अगर कुछ गलत किया जाता है तो उसको भी आपराधिक रूप से माना गया है।
अगर उसको भला फुसला के रखे हुए हैं, कुछ नहीं भी किया, अगर इस तरह का उसको उसके साथ व्यवहार किया है, बात किया है, अपना पहचान छुपा के या झूठा वादा देंगे, शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो भी अपराध के श्रेणी में आ गया है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। इस केस में तो हम लोग के लिए अब ज़्यादा पसंद नहीं है, राजद्रोह को देशद्रोह का शब्द इस्तेमाल किया गया। और मॉब लिंचिंग, एक है कि मॉब लिंचिंग, जो कि भीड़ द्वारा किसी अपराधी को या किसी चीज़ के आरोपी को मार दिया गया, तो उसको भी एक गंभीर प्रकृति का अपराध बताया गया। एक चीज़ हम लोगों को भी अधिकार मिला है इसमें, बहुत सारे गलत सूचना दे के FIR कराने के लिए, केस कराने के लिए थाने में आवेदन प्राप्त होते हैं, गलत आरोप लगाते हैं और दबाव बनाया जाता है कि हमारा FIR करिए। हम लोग नहीं करते हैं तो फिर आगे बढ़िए पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं। तो उसके लिए भी हमको एक अधिकार दिया गया है कि कानूनी रूप से उस आरोप को हम जांच कराएं। 14 दिन के अंदर उसकी जांच करा देना है। अगर लगता है कि घटना सही है तो FIR करेंगे, अगर घटना गलत है तो उसको समझ लेंगे। और ये तो बताएंगे कि 60 दिन के अंदर न्यायालय में इसको रिप्रेजेंट कर देना है, तो न्यायालय में विचारण के लिए भेज देना है और 90 दिन वो हो जाएंगे। और कुछ केसेज में, हल्के मेजर के केसेज में, छोटे केसेज में, उसमें गिरफ्तारी पर भी थोड़ा सा अंकुश लगाया गया। जैसे आप लोग कहते हैं कि गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा पाबंदी लगाया गया है कि जो 3 साल से कम का सज़ा है उसमें गिरफ्तारी पर रोक है एक तरह से। उसमें आइए ना, पुलिस को लगेगा कि आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है, चाहे छोटा ही अपराध किया है, और पुलिस को लगता है कि ये छोड़ने से इसको और गंभीर अपराध कर सकता है, तब पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सभी मामलों में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। और दूसरा चीज़ आप सभी लोगों के लिए कि कहीं भी अगर किसी भी केस में गवाही देते हैं तो रिकॉर्डिंग के साथ देना, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसमें अब बदलाव कुछ नहीं होगा। कोर्ट को चला जाएगा, उसका पेनड्राइव कोर्ट को जाएगा। पहले था कि अभी कुछ बोले पुलिस के सामने और कोर्ट में जाके कुछ बोले, कहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, तो बड़ा बाबू या दरोगा जी ऐसे ही देखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, उनको रिकॉर्डिंग चला जाएगा। तो इसमें लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है इस कानून में, और ये कानून आज से पूरी तरह से लागू है। आज के दिन से जो भी हमारे यहाँ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी वो इसी आधार पे और इसी सिस्टम से कि अगर आज FIR करेंगे तो उसको 60 दिन के अंदर हमको उसका निपटारा करना ही करना है, वो कहीं से कुछ नहीं। और अगर आप लोगों को चाहिए कि धारा से संबंधित जो बदलाव हुए हैं उसको हम WhatsApp पे डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी धारा की जगह पर कौन सी धारा आई हुई है ना। अभी धारा न डालिए सर, धारा तो लोग जानिए रहा है, धारा के अलावा जो बताए हैं सो डालिए, तो सारा ताकि जनता शोषित न हो सके। शोषित नहीं होगा। PDF बनाकर दीजिएगा, वो तो मार्केट में भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरे ही पास है, वो तो हर दुकान पे आज के बाद से आज क्या पहले से ही बिक रहा है।